सुरसा थाने क्षेत्र के ओद्रा पचलाई गांव के रहने वाले विजय कुमार श्रीवास्तव का आरोप है कि उसके ही गांव के रहने वाले मैकू सुमित अधिराज, जो कि राजा पास्टर और शिवनंदन पास्टर क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ये लोग झाड़ फूंक से बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। युवक का कहना है उसके बेटे सौरभ को ब्रेन ट्यूमर है। इसी सिलसिले में वह अपने पुत्र सौरभ को लेकर इनसे मिला तो उन्होंने झाड़ फूंक से बीमारी ठीक करने का दावा किया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। युवक का आरोप है कि इन लोगों ने कहा कि यदि पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन कर लो तो 1 लाख रुपया भी देंगे और बीमारी भी ठीक कर देंगे। युवक का आरोप है कि इन लोगों ने उसे 5,000 रुपये दिए और उसके पुत्र को जबरिया क्रॉस पहना दिया। युवक का कहना है कि जब उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो इन लोगों ने धमकियां देना शुरू किया है। इस मामले में पुलिस ने एसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं आप? ओद्रा पचलाई में। आपके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें 4 लोगों पर रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है जी, तो क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि हमारे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था जी। तो उसका हमने एमआरआई करवाया, एरा में उसका इलाज करवाया। पैसे की कमी के कारण कुछ समस्याएं हमारे पास थी तो हम उसका वो नहीं करा पाए, तो हम निराश होकर के गांव आए। हमारे खेत के पास इनका घर है, तो जब इनको मालूम हुआ तो इन्होंने कहा कि बाबा जी आप ऐसा करो, हमारे गाँव के रिश्ते से हम बाबा लगते हैं इनके, मतलब तो उन्होंने कहा बाबा आप हमारे पास आओ, हम आपके बच्चे को ठीक कर देंगे। तो हम इनके यहाँ जाने लगे। तो ये हमारे बच्चे को बुधवार इतवार को बुलाते थे यहीं गांव में, क्योंकि पैरालिसिस की शिकायत। कौन बुलाता था? मैकू शिवनंदन, वो पास्टर हैं, और उनके कई वीडियोज़ हैं जो कहते हैं यम्स के डॉक्टरों तक को चुनौती देते हैं, कहते हैं हम वहाँ के मरीजों को हमने ठीक किया है। वैसे हमें इन पर विश्वास नहीं था, मगर जब उन्होंने कहा यम्स के डॉक्टरों को तो हम उनके यहाँ जाने लगे तो वो थोड़ा सा जल जो था शीशी में भर करके और वो कहते थे इसको रोज़ पिलाओ जाके, और छींटे मारते थे और हमारे बच्चे के ऊपर हाथ रख देते थे और कुछ पढ़ के करते थे और कहने लगे कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। जब 4-6 महीने हम ऐसा करते रहे, 4-6 महीने के बाद जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो बोले ऐसा है, एक कलावा लावा, तो उन्होंने पहले कटवा दिया था। एक क्रॉस हमको दिया है, उन्होंने क्रॉस पहनो हमारे बच्चे को, बाइबिल रखो और कहने बाइबिल पढ़ो। हमने कहा बाइबिल पढ़ेंगे, कहने लगे ये रामायण पुस्तक जो है आपके घर में कैलेंडर वगैरह के फ़ोटो वगैरह शंकर जी की, हनुमान जी की और दुर्गा जी की लगाए हो, ये सब आप अपना को हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने अलग हटा दिया, कहने फेंको। बस यहीं पर से बात बिगड़ती चली गई। जब बात बिगड़ती चली गई तो फिर हम गंगा नहाने गए। अच्छा, इसके बीच में 24 दिसंबर को उन्होंने हमको 5,000 रुपये भी दिए लालच, बोले आप धर्म परिवर्तन कर लो। हमारा गांव में अकेला घर है, मैं कास्ट हूँ, तो उस चक्कर में हमको 5,000 रुपये दिए और 5,000 रुपये देने के बाद में बोले तुम्हारा लड़का तभी ठीक होगा जब तुम क्रिश्चियन धर्म अपना लोगे और अपने आपको क्रिश्चियन कहलाओगे और ये सब करोगे, तभी तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारी बहुत लाखों रुपये हम तुमको आगे इतना बढ़ा देंगे कि लोग तुमको गांव वाले याद करेंगे, तुम्हारे बहुत लोग अनुयायी हो जाएंगे। इनका अब भी चल रहा है धर्म परिवर्तन वाला? धर्म परिवर्तन इनका अब भी चला। सिमरा चौराहे में इन पर बहुत बड़ा रैकेट पड़ा था, बहुत छापा पड़े थे, काफ़ी लोग उसमें मतलब चर्च चला रहे हैं, धर्म परिवर्तन का एक अवैध स्कूल चला रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को ही ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और स्कूल का कोई मानता नहीं है। थे किस जो है धर्म से ये लोग ताल्लुक़ रखते थे और किस धर्म में लोगों को जो है कन्वर्ट कराना चाहते, क्या पूरा प्रकरण था और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये विजय कुमार श्रीवास्तव है, थाना सुरसा के रहने वाले हैं, ओद्रा पचलाई गांव का। उनका पुत्र सौरभ जो ब्रेन ट्यूमर से की बीमारी से ग्रसित है, का ये कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा झाड़ फूंक के नाम पे क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया और कुछ आर्थिक प्रलोभन भी दिया गया। इस पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।